द कश्मीर फाइल्स ये न तो कोई फिल्म है, ना ही कोई मनोरंजन का साधन। ये बीता हुआ कल है उन कश्मीरी हिंदुओं का जिनके साथ बर्बरता की गई, जिनका नरसंहार हुआ, जिनको रिफ्यूजी बना दिया गया उन्हीं के सो कॉल्ड सेकुलर देश में। और अगर हम हिंदुओं ने इस सच्चाई से मुंह फेरने की कोशिश की या इस सच्चाई पे पर्दा डालने की कोशिश की तो हमारा आने वाला कल वही होने वाला है जो उन कश्मीरी हिंदुओं का बीता हुआ कल है। इसको मूवी बोलना बंद करो आप। जी सर। ये पिक्चर नहीं है जी। ये एक सच्चाई है इस देश की, जो हमारे देश के सेकुलर शब्द भी मत बोलो उनको, हिजड़ा कायर बोलो उनको जी। उन लोगों ने ये सच्चाई छुपा के रखी है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं आयुष और आप देख रहे हैं एआर टॉक्स। आज द कश्मीर फाइल्स देखा। कई मौक़ों पर लगा जब इसके आगे नहीं देख पाऊंगा, जब हिम्मत जवाब देने लगा, जब आंखें नम हो गई। लेकिन हमारी भी मजबूरी थी। आखिर सच से कब तक मुंह फेरा जाए, इसलिए पूरी फिल्म देख कर ही वापस आया। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी फिल्म पे चर्चा करेंगे और उस अत्याचार पे भी चर्चा करेंगे जिसे कश्मीरी पंडितों ने झेला है, जिसे कश्मीरी हिंदुओं ने झेला है। तो अगर आपके अंदर सच सुनने की हिम्मत है तो ही आप इस वीडियो को आगे देखें, अदरवाइज आप यहीं पे रोक दें। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपसे बस इतना सा निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। पिछले 3 सालों से कश्मीर मसले को और कश्मीरी हिंदुओं के मसले को जानने और समझने की कोशिश की है, चाहे वो तमाम आर्टिकल्स के माध्यम से हो, कुछ किताबों के माध्यम से हो, कुछ रिपोर्ट्स के माध्यम से हो और कुछ लोगों को सुना भी है। लेकिन इन तमाम स्टडीज़ में हमने इस मसले को समझने की कोशिश की है और कुछ हद तक समझ भी पाया हूँ। लेकिन जब आज ये फिल्म देखा तो उन कश्मीरी हिंदुओं के दर्द को महसूस किया जिस दर्द को उन लोगों ने जिया है। आप खुद सोच कर देखें कि जिन दृश्यों को देखने मात्र से हमारा हिम्मत टूट रहा है, जिन दृश्यों को देखने मात्र से हम अपनी आंखें बंद कर ले रहे हैं, उन दृश्यों को किस तरह से उन कश्मीरी हिंदुओं ने जिया होगा, उन कश्मीरी माताओं बहनों ने झेला होगा। आप दृश्य की कल्पना करें, उस दृश्य को सोचें जिसमें एक महिला को उसके पति के खून से सने चावल खिलाए गए हों। क्या बीती होगी उस महिला पे, और जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो काफिर थे। वो कश्मीरी पंडित उनके लिए काफिर थे, बस इतना ही उनका कसूर था। कश्मीर के मसले का एक ही हल, इतने बड़े लेवल पे हिंदुओं की कम्युनल लिंचिंग हुई, इतने बड़े लेवल पे हिंदुओं का नरसंहार हुआ और फिर एक फेक नैरेटिव के तहत उन हिंदुओं के दुखों पर बात करने के बजाय, उनके विस्थापन पर बात करने के बजाय, उनके जेनोसाइड पर बात करने के बजाय हमें ये बताया गया कि इस देश में तो प्यार मोहब्बत से लोग रहते हैं, इस देश में सेकुलरिज्म है और इस देश में गंगा जमुनी तहजीब है। तो मैं पूछना चाहता हूँ ऐसे लोगों से कि ये गंगा जमुनी तहजीब और ये सेकुलरिज्म उस वक्त कहाँ था जब लाखों कश्मीरी हिंदुओं को उनके ही देश में शरणार्थी बना दिया गया? और क्या इस बात की जानकारी इस देश की सरकार को नहीं थी, सिस्टम में बैठे हुए लोगों को नहीं थी? क्या इस देश के गृह मंत्री को इस बात की जानकारी नहीं थी? और अगर थी और उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया तो मैं इस बात को कैसे मान लूँ कि इसमें उनका हाथ नहीं था? इस देश में सरकार भी थी, सुप्रीम कोर्ट से लेकर सेना, पुलिस और सारे सिस्टम की मौजूदगी में उन कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ, उन कश्मीरी हिंदुओं का पलायन हुआ, लेकिन किसी ने भी इस पर आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं की और इस सच्चाई को दबाने का भी भरसक प्रयास किया गया। ना तो इस देश में कोई बड़ा डिबेट हुआ उनके लिए, ना कोई बड़ा कमीशन बैठा, ना ही कोई सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया और इस मामले को दबा दिया गया और दबाने का पूरा प्रयास किया गया। लेकिन सच्चाई को कब तक भला छुपाया जा सकता है? आज सच्चाई देश के सामने है द कश्मीर फाइल्स के रूप में, और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप जरूर से जरूर इस सच्चाई को देखें। हाँ, ये मनोरंजन का साधन नहीं है, ये कोई फिल्म नहीं है, ये कश्मीरी पंडितों का बीता हुआ कल है। इस बात को मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। और अगर हमने इस सच्चाई को नज़रअंदाज करने की कोशिश की
तो निश्चित रूप से ये हमारा आने वाला कल हो सकता है। मैं इन्हीं बातों के साथ अपने आज की इस वीडियो को यहीं पे अंत करता हूं और आपसे फिर से एक बार निवेदन करता हूं कि आप इस सच्चाई को जानें अपने भविष्य के लिए, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, अपने आने वाले जनरेशन के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।